आपको मैं लॉकडाउन से पहले से देखती हूँ। आज मैं बहुत खुश हुई हूँ कि तुम्हें सेम देख रही हूँ। मेरे को कभी मौका ही ना मिला जाने का वृंदावन। लो अभी नहीं आए? नहीं, अब तो देख ले मैंने सेम, मगर कभी मेरे को मौका ना मिला वृंदावन जाने का। अब आना, पास में तो है। फोन पे देखती रहती हूँ। अब आना वृंदावन। अच्छा गुरुजी, मेरा एक पर्सन था, मेरी एक लड़की थी, तो मेरे पति देव जो किसी केस में जेल चले गए थे, तो हमारे पास कहने को मतलब हमें किसी ने सहारा नहीं दियो, हम मजबूर हो गए। अब मजबूर होने पर जो है गुरुजी, कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता था, रह और मेरी लड़की से भी। आखिरकार उस लड़की का तैयार मुझे पता भी ना कब कब में वो झेल ले आया घर में और मेरी लड़की को मार दिया। तो गुरुजी, मैं थोड़ी देर पहले लड़की को मैंने डांटा था, तो उसमें मैं भी गुनहगार हूँ क्या? तो वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी? नहीं, मेरी मजबूरी ये थी कि वो कहने को मतलब एक तो रिश्तेदार भी था, वो कहने का मतलब मेरे को ऐसा भी पति का अभी कहाँ है पति? अब तो बाहर हैं। तो पति को ये पता है? हम मैंने बता दिया था, मैंने छिपाया नहीं था बिल्कुल भी, कहने का मतलब जिससे कि कोई बात ना हो इस वजह से। तो बेटी को जहर काहे दे दिया उसने? ये तो पता नहीं गुरुजी, मुझे 3.5 घंटा बाद पता लगी थी, जब कही थी किसी ने मुझसे कहते लड़की को जहर के मारा तड़प रही है। फिर तो उसको फिर जेल नहीं करवाए? गुरुजी उस टाइम तो लॉकडाउन लग रहा था ना। अच्छा, तो लॉकडाउन में मतलब किसी को जहर देना अलाउ था? नहीं था गुरुजी, बस डर तो ये भी था ना कि कहीं ऐसा ना हो कोई हमारे ताई भी कहने लगे कि इसमें तुम भी शामिल, क्यों घर में जहर था, हमें पता नहीं था जहर घर में था। क्यों मैं तो आए दिन बीमार रहती हूँ, का नाम गुरुजी, तो मैं ऐसे करके मैं रसोई बसोई में कहीं तलाशी ना लेती हूँ, मैं किराए के मकान पर रहूँ। फिर पूछना क्या है अब? वो यही पूछना है उसमें, कहने को जैसे मैंने लड़की को धमकाया था 1 घंटा पहले, तो उसमें कैसे क्या बोला था आपने? मैंने ये बोला था, मैंने कि किसी के दोहरा ना बैठते हैं, कोई ना आज के ज़माने में कोई सहेली है ना कोई नहीं, वो तो आपने एक माँ होने के नाते समझाया, ठीक है वो मैंने यही बोला था किसी के पास मत ना बैठे, मैंने कि जमानो खराब है, तो बस उसी में सोचती हूँ मैं कहीं गुनहगार तो नहीं हूँ। नहीं, आपने तो ठीक है, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। चरित्रवान बनो, चरित्र की पढ़ाई जरूरी है। चरित्रवान बनो, बच्चों को चरित्र की शिक्षा दो। ऐसा नहीं है कि पति ना हो तो हम किसी और के संग रह लें। आदमी, स्त्रियां तो पति मर जाता है तो उसकी विधवा रह के जिंदगी गुजार देती हैं। नहीं, उस बात को तो गुरुजी मैं पछताती हूँ, बहुत पछताती हूँ कि हो सकता है कि वो मेरे पास ना आता तो मेरी लड़की ना मरती। बिल्कुल। 14 साल की लड़की मेरी खत्म हुई है गुरुजी, अब मेरे को कभी भी नींद नहीं। 14 साल की थी वो? हाँ, कभी। और वो लड़का कितने साल का था? वो तो ऐसे 30-31 साल का था। 14 साल की लड़की। मगर मेरे को पता नहीं लगा था गुरुजी, कहने को मतलब लड़की को धमकी दे दी थी, तेने अपनी मम्मी को बता दिया तो तेरी मम्मी को मार दूंगा, तेरे पापा जेल में है। मेरे पति 4 साल में आए थे जेल से। चलो, अब जो बीता उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन ये गलती सुधारी जा सकती है, कभी दोहराई ना जाए। अब तो गुरुजी मैं बहुत पछताती हूँ इस बात पे, का हो सकता है कि मैं ये बार चक्कर में ना पड़ती तो मेरी लड़की ना जाती। बिल्कुल सही है ये। अब मैं कभी भी नींद नहीं आती गुरुजी, मैं पूरी रात बस तुम्हारी कथा ही सुनती रहती हूँ फोन पर बस। ठीक है, कथाएं सुनो, भगवान का नाम जपो, ठीक है, प्रेम से रहो। तो मैं उसमें कोई गुनहगार तो नहीं है गुरुजी? गुनहगार तो हो, क्यों नहीं हो गुनहगार? हाँ, तो यही तो मेरे को पर पुरुष से संबंध बनाने वाली नारी तो मेरे गुनहगार तो है ही। रौरव मेरे को ये नहीं पता ना गुरुजी का वो लड़की से भी ऐसा कर रहा है, लड़की छोटी है, कन्या है, वो तो चाचा कहती थी लड़की, तो ऐसा विश्वास भी तो ना था ना। सही है, सही है, लेकिन गुनहगार तो आप इस बात की हैं कि आपने पति के होते परपुरुष से संबंध बनाया। ये माता अनसुईया कहती हैं कि ऐसी नारियां रौरव नरक में जाके पड़ती हैं। जी गुरुजी। तो ये नरक के गामी तो आप बन ही गई। तो अब गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आप ये बताइए। आत्मसमर्पण, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करिए और भगवान के आश्रित रहिए। जब गुरुजी मैंने सुना था ना आप आ रहे हैं, तो मैंने 28 तारीख में मैंने लड्डू गोपाल को भोजन करा रही थी मैं अपने हाथन से ही। ठीक है, ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जब सीता माँ को रावण उठा कर ले गया था तो राम जी को कैसे पता चला था? राम जी को कैसे पता चला? जटायु मिले रास्ते में। अच्छा। तो जटायु जी ने बताया कि दक्षिण दिशा की ओर रावण लेकर के गया है। हाँ गुरुजी। तो जटायु जी ने बताया था कि रावण लेकर गया है दक्षिण दिशा की ओर, तो राम जी को जटायु जी ने बताया। ठीक है।
जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी। मैं मुंबई से आई हूँ, खोपोली से। आप महाराष्ट्र में आए थे, आपके मंच पे जो गौ हत्या बंद हुई उसको मेरे को इतना आनंद है ना, मतलब तब से मेरे को आना था पर अभी आने का मौका मिला। पर मतलब मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आपके मंच पे महाराष्ट्र की गौ हत्या बंद हुई एक नाथ शिंदे के इसमें। जी जी। हाँ, तब से मेरे को आना था पर अभी आए। और मेरा एक ऐसा क्वेश्चन है गुरुजी, जैसे अपन भगवान से कुछ बात बोलते हैं कि मैं ये करूँगी, मतलब ऐसा करूँगी तो फिर मैं, तो वो अपने से नहीं होता है, तो फिर उसका जैसे मैंने कुछ चीज़ बोल के रखी है पर मेरे से वो पालन नहीं होता। कोई बात नहीं, इसीलिए बोलने के पहले थोड़ा विचार कर लेना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, आगे से ध्यान रख लेना। पर अभी क्या हो रहा है कि मैंने मतलब मेरे वेट लॉस के इसमें ही बोला था भगवान को कि मेरा जैसे कम होगा तो मैं आऊँगी, पर भगवान की इतनी कृपा है कि भगवान मेरे को बुला रहे हैं। अच्छा। हाँ, नहीं सही में बहुत कृपा है कि भगवान ने मेरे को बुलाया, नहीं तो मैंने ऐसी कमिटमेंट की थी कि मैं मतलब थोड़ा कम होंगी तो मैं भगवान। तो अभी कितनी कम हो गई आप? कुछ भी नहीं हुई है अभी तक। तो काहे इतना खाती हो? नहीं खाती नहीं हूँ, जैसे रोज मतलब बोलती हूँ कि आज से पूरा प्रॉपर फॉलो करूँगी। कितने बार खाते हैं आप दिन में? नहीं, वैसे तो 2 ही बार खाती हूँ, मतलब खाना ऐसे नहीं खाती, पर कोई चीज़ ऐसे खा लेती हूँ कि जैसे मेरे। कब खाते हो? शाम को, सवेरे, दोपहर, सुबह, कब? सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना। और रात्रि का? जैसे जूस वगैरह पी लेती हूँ रात को। हाँ, मतलब रात को खाते नहीं हैं? मतलब वही फॉलो करना है ना, तो इसके लिए। और तो मेरा कभी कभी खा लेते हैं रात को? हाँ, वही खा लेती हूँ कभी कभी। 3-4 बार खा लेते हैं? नहीं, 3-4 बार तो नहीं। सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन, हाँ। तो शाम को भी कुछ खाते होंगे हल्का फुल्का, फिर नहीं। रात का? नहीं, शाम को खाऊंगी तो रात को खाने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा। और मतलब हर चीज में वैसे आपको एक ही बार खाना चाहिए। हाँ, तो सुबह फल खा लो, जूस रात को नहीं पीते। जूस पहले तो वो सूप वगैरह। हाँ, सूप पी सकते हैं, सूप रात को पी सकते हैं, पर जूस रात को नहीं पीना चाहिए। जूस इत्यादि ठंडा पदार्थ सुबह लेना चाहिए। और गुरुजी, मैंने एक बात भी बोला था, जैसे मैं चावल नहीं खाऊंगी, पर वो भी मैंने पाला नहीं, तो मेरे को उसका दोष कोई लगा। बात, इसमें दोष के, चावल तो खाने के लिए बना है। नहीं, ऐसे मतलब- क्यों आप लोग संकल्प लेते हो ये नहीं खाऊंगी और फिर बाद में खा लेती हो? हाँ, तो ऐसा क्यों? वही मेरे से गलती देखो, हो रही। झूठ ना बोलो, इसका संकल्प लो, छल कपट ना करो, ये सही है। चावल क्यों नहीं खाऊंगी? चावल ही भारतीय भोजन है। नहीं, मैंने ऐसे प्राचीनतम भोजन क्या है? दाल चावल। जगन्नाथ जी का भोग दाल चावल से लगता है, रोटी का भोग जगन्नाथ जी को नहीं लगता। गुरुजी, मैंने जगन्नाथ भगवान से ही प्रार्थना की थी कि मैं आपके यहाँ आके ही खाऊंगी, पर मैं अभी तक उधर नहीं जा पाई, पर वो मैंने संकल्प भी नहीं पाला। उसको तो खाली भात। हाँ, तो बहुत साल हो गए ना, तो वो हुआ नहीं है। चलो अच्छा, खाओ भात, बढ़िया है। और एक बात, एक मिनट भैया, कोई भी रहने दो, बिजनेस में मैं जैसे बिजनेस करती हूँ, मेरा भोजनालय है खोपोली में, पुणे मुंबई हाईवे में। अच्छा, आप खुद भोजन बना के पवाती हो सबको? जैसे वर्कर है मेरे पास, सही है। 11 वगैरह। फिर तो बढ़िया, आपको टेस्ट भी करना पड़ता होगा कि सही बना कि नहीं बना। हाँ, मैं ज़्यादा नहीं करती टेस्ट, पर होता है सब चीज़ मेरे को पर्टिकुलर लगता है। सही है, फिर बढ़िया। उससे ही मेरा बिजनेस बढ़ा है। अच्छा, तो, बिजनेस बढ़ाओ, पर मतलब शरीर का अभी- वजन ना बढ़ाओ। हाँ, नहीं, मैंने ना पहले कैसे, मैंने बिजनेस में बहुत स्ट्रिक्ट थी कि मेरे को ये करना है, तो मैं कोई भी चीज़ हासिल करके रहती थी, कोई भी मतलब बिजनेस है या कोई भी। पर अभी ना मेरा बिजनेस में भी ज़्यादा मन नहीं लगता, मतलब आलसी हो गई। घर पे आई तो जल्दी जाती नहीं हूँ। तो घर में कौन कौन है? बच्चे, पति, परिवार? ये मेरे पति हैं, लड़की की तो शादी पति नहीं संभालते बिजनेस? और उनका अलग से बिजनेस है। अच्छा, आप दोनों अलग अलग करते हैं? हाँ, अलग अलग है। इनका नींबू का है, मेरा भोजनालय है। नींबू? हाँ, नींबू। हाँ, नींबू। तो नींबू तो लगता होगा भोजनालय, तन का बिजनेस आपसे चलता होगा। ले आओ जरा नींबू। हाँ, वो ग्राहक नींबू मांगते होंगे। हाँ, वो तो चलता ही है, पर कैसे मेरा ना बिजनेस में मैनेजमेंट मतलब गलत हो रहा है, तो जो मैं। कोई बात नहीं, उसे ठीक करो, बिजनेस करना चाहिए, सही है। चलो, सबको मौका दीजिए, बाकी आप सही कर रहे हैं, खूब पैसा कमाओ और खूब समाज की सेवा करो। गुरुजी राधे राधे। हाँ, दे सकते हैं। जो भी आप कमाते हैं उसका 2-4% दान पुण्य में खर्च करो। तो वो पहले दे सकते हैं। हैं? जैसे
जिसको पहले मतलब हमारे लड़की की शादी में हमारा देना हुआ है, मतलब किससे, ठीक है दे दो। तो पहले वो दे आप या पहले बाद- कर्जा चुकाओ। हाँ, तो कर्जा वही- चुकाते हुए भी 1% निकाल हाँ, सकते हैं। निकाल सकते हैं, मतलब बिल्कुल, है, बिल्कुल, होता है, ऐसा नहीं है, पर निकाल सके थोड़ा % और, दान करना चाहिए। दोनों को आशीर्वाद दो, जो हमने बोला है वो हमारा काम जल्दी हो जल्दी जाए। होगा, बिहारी जी पूरा करेंगे पूरी राधे राधे। जी। क्या हम लोग अपना जीवित पिंड दान कर सकते हैं? हैं जिंदा में अपना पिंड दान कर सकते हैं? ना, जीते जी पिंड। मेरी शादी को 22 साल हो गए, हमारी 22 साल से लड़ाई होती थी, मगर आपका राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी अपने बारे में कुछ सवाल पूछूं? हाँ गुरुजी मेरी शादी को 22 साल हो गए, हमारी 22 साल से लड़ाई होती थी, मगर आपका 1.5 साल से देखा तो हमारी लड़ाई बंद हो गई। 22 साल से लड़ाई होती थी और कथा सुनी तो लड़ाई बंद हो गई। बंद हो गई। वाह, देखिए कथा का ये प्रभाव है। पर हमारे बच्चों को गुस्सा बहुत आती है, आप दोनों को समझा दो। कहाँ बच्चे आपके? तो आपकी 22 साल से लड़ाई होती ही रही? डेली होती थी, डेली, और अब बंद हो गई 1 साल से। अच्छा इतिहास रच लिया आपने। क्योंकि हमारी शादी वाले दिन लड़ाई हो गई थी। कैसे कैसे लड़ाई हो गई शादी वाले दिन? ये रसगुल्ला खिलाते मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो फिर उसकी 22 साल तक चली? पहले दिन हो गई थी। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती आप। नहीं इतनी जिद्दी क्यों? फिर आपने इनको रसगुल्ला खिलाया कि नहीं? खिलाया था। इन्होंने खाया? हाँ। देखो पति कितने बढ़िया हैं, आपकी बात से सहमत हैं। मतलब आपके पति अच्छे हैं। अच्छे तो हैं। आपकी तरफ से लड़ाई हुई है, हाँ। अब नहीं लड़ना। बच्चों को समझा दो सर, क्या समझाएं बच्चों को? गुस्सा बहुत आती है बच्चों को। तो आपको कम आता है क्या? मुझे भी। रसगुल्ला ही नहीं खाई आप तो आपकी तो बच्चे हैं। आप कोई समझा देंगे तो वो अपने आप समझ जाएंगे। आप कम गुस्सा किया करो। अच्छा रसगुल्ला आप खा, उसके बाद 22 साल से रसगुल्ला नहीं खाए? बाद में खाया। शादी में खा लेते। तो इतना ना गुजारना, लड़ाई झगड़ा ना होता। ये लड़का होने के बाद खाए। हैं? लड़का होने के बाद खाया था। अच्छा लड़के होने के बाद रसगुल्ले खाए, पहले नहीं खाए? नहीं। तो पहला पति ने जो दिया था मुंह में फेंक दिया था आपने? नहीं। हाँ। रख दिया। हैं? रख दिया था। रख दिया था। अच्छा हुआ पति की तरफ नहीं फेंका। चलो अच्छा, आप खुश रहना। लेकिन राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। मैंने आपकी जब से कथा सुनी है मेरे मुझे काफी परिवर्तन हो गया है। अच्छा मगर मेरे प्रश्न है आपसे कि मैंने पहले हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो कि जब पत्नी को रसगुल्ला पसंद नहीं था तो आप काहे ठूसे डाल रहे थे मुंह में? नहीं, मैंने दूर से दिखाया था, मैंने खाना तो खा लो। हैं? मैंने दूर से दिखाया, खाना खा लो, प्यार से दे रहा था, खाना चाहिए इनको, खाया नहीं। हाँ नहीं, चलो नहीं खाया। हाँ। तो फिर आप लड़ गए? नहीं लड़ाई नहीं की, गुस्सा हो गया था थोड़ा। तो गुस्सा क्यों होगा? अब वो गुस्सा देखो 22 साल तक चली। कोई प्यार से कोई चीज दे रहा है तो थोड़ा तो एक्सेप्ट हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सामने वाले को पसंद नहीं है तो आप भी गुस्सा ना होते? थोड़ा बहुत होता हूँ, ज्यादा नहीं होता। फिर बोलने लगता हूँ तो थोड़ा बहुत कासो नहीं होती रहती, जैसा ज्यादा नहीं लड़ेगा। चलो अब बताओ प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है कि मैंने पहले ज्ञान ले रखा आशुतोष महाराज से। ठीक है। उन्होंने हमें बताया था कि मन ही मन में सांसों पे ध्यान लगाना है, और आप बताते हैं कि जाप करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? भाई हमने तो रामचरितमानस पढ़ी, गीता पढ़ी, पुराण पढ़े, उसमें सब यही लिखा है। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। तो कलयुग है ये, इसमें कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलहु केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल कीर्तन करने से व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है, इसलिए कीर्तन आधार है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, गौरांग महाप्रभु ने क्या कीर्तन किया? कीर्तन किया ना। हनुमान जी क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं ना। नारद जी क्या करते हैं? वो भी कीर्तन ही कर। बीड़ा लिए क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं। जब इन लोगों ने कीर्तन करके प्रभु को अपने निकट कर लिया तो हम भी कीर्तन के ही बल से निकट कर पाएंगे। इसलिए कीर्तन वो ध्यान सही है, पर उस ध्यान में चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। आशुतोष महाराज बताते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता है, वो निराकार होते हैं, आंख बंद करके केवल भाई भगवान। प्रकाश पे- अच्छा ये बताओ, पानी का कोई स्वरूप होता है?
पर पानी बर्फ बनता है तो स्वरूप होता है कि नहीं? ईश्वर निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं होता, वो ब्रह्म है। लेकिन वही जब भक्तों को प्रेम करने के लिए प्रकट होता है तो वही साकार रूप लेता है, रामकृष्ण बनता है। जैसे पानी तो निराकार है, पर पानी बर्फ बन गया तो आकार हुआ कि नहीं बर्फ का? तो ईश्वर निराकार भी है और साकार भी है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। ईश्वर सगुण भी है और निर्गुण भी है, साकार भी है और निराकार भी, दोनों है। अब आप एक कहो नहीं जी हम एक को मान, एक देखो आपके दो पांव हैं, दो हाथ हैं, दो आंख हैं, इसी प्रकार ईश्वर के दो रूप है, एक साकार रूप, एक निराकार। एक निराकार है, कोई आकार ही नहीं। मुझे मेरा मन में जाप करने में ज्यादा अच्छा, निराकार का मतलब एक ये नहीं होता कि कोई आकार नहीं है। निराकार का मतलब होता है जिससे सारे आकार प्रकट हों, उसे निराकार कहते हैं। जिससे सारे आकार प्रकट हों उसे क्या बोलते हैं? निराकार। निराकार का मतलब ये नहीं कि कोई आकार ना हो, निराकार का मतलब है जिससे सब प्रकट हुए। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना जाप चाहिए? करूं या वैसे जो बताया उन्होंने सांसों पे बिल्कुल, ध्यान श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जपो, भगवान इसी में नाम मेरा जपो, मन लगता है। इसी से नाम जप जरूरी लगाना? है। तो अब मैं दोबारा आपसे ज्ञान ले सकता हूँ? ज्ञान तो आप ले ही सकते हैं चलते फिरते। देखो शिक्षा तो किसी से भी कहीं भी मिल जाए अच्छी तो ले लो। नहीं, बताते हैं कि गुरु एक बार बनाना चाहिए, नहीं तो दोबारा गुरु ज्ञान बना नहीं। लिए हैं तो बदलने की जरूरत नहीं मेरा है। परिवर्तन आपसे ज्यादा हुआ, आपका सत्संग सुनता हूँ तो मुझे काफी अच्छा लगता है। वो आपका डिसीजन है, लेकिन जब गुरु बना लिए हैं जरूरत नहीं है। आप तो श्रीमन नारायण ऐड कर दीजिए उसी में बस। राधे राधे गुरु। श्रीमन चरणों में महाराज जी, मेरा प्रश्न कुछ नहीं है, बस हम ये कहना चाहते हैं कि जब रास्ते में हम तिलक लगा के चलते हैं तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, और मुस्लिम तो नहीं करता है या अन्य पंथ के लोग नहीं करते हैं, ये हिंदू समाज के लोग बहुत कमेंट करते हैं, अरे ये देखो आसाराम की चेली जा रही है और ये ऐसी साध्वी जा रही है, बबाइन जा रही हैं। तो ये जो हिंदू धर्म के ही लोग हमारे अपने ही धर्म को जो ग्लानि पहुंचा रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि आप बस इतना सा उनसे कह दीजिए कि अगर कोई स्त्री हो, कोई बालक हो, कोई पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर तिलक लगा के चल रहा है तो उस पर कमेंट ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये इच्छा होती है तिलक लगाने की, परंतु वो तिलक सिर्फ कमेंट की वजह से नहीं लगा पाते कि अभी कोई देखेगा तो कुछ ना कुछ कहेगा। तो बस आप कुछ ऐसा कह दीजिए कि जिससे वो सभी लोग आत्मसम्मान के साथ तिलक भी लगा सके और कोई कमेंटबाजी भी ना करें। आज लाखों की संख्या में अंग्रेज लोग वृंदावन में रहते हैं जी, और अंग्रेजों में जो स्त्रियां हैं, अंग्रेजों की गोरी स्त्रियां, जी जी जी, उनके माथे पर तिलक है, उनके गले में तुलसी की माला है, और अंग्रेजों के बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं और पैंट शर्ट और टाई लगाकर नहीं, धोती कुर्ता कांच लगाकर धोती पहन के स्कूलों में जा रहे हैं। बिल्कुल। अंग्रेज लोग, अंग्रेजन लोग हरे कृष्ण जप रहे हैं, और ये हिंदू लोग, यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का। हमारे देश में जब अंग्रेज आए और मुगल आए, जी जी तो उन्होंने यही तो किया जी जी कि हमारे अपने धर्म के प्रति ही जी जी हमारे अपने धर्म के लोगों के भीतर जहर भर दिया, जी, ताकि आप अपने धर्म का सम्मान ही ना करें। आज का युवा देखो, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, लिव इन में रहता है, उसे वो गलत नहीं मान रहा है, लेकिन कोई माथे पर तिलक लगाए, कंठी पहने तो लोग उसे गलत कहने लग जाते हैं। ये गलत मानसिकता समाज में घुसाई गई है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप यदि एक बेटी तिलक लगाएगी तो आपको देखकर 10 लोग क्या कहते हैं इसका ध्यान ना करो, आपको देखकर 2 बेटियां और तिलक लगाने लग गई तो आपकी जीत हो जाएगी, वो हार जाएंगे। महाराज जी, हम लगाते तिलक, हमें किसी के कमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, हम सुनकर के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन हमारे साथ आज की जो मुसलमान लोग टोपी पहनते हैं, उन्हें टोपी पहनने में कोई शर्म कोई नहीं नहीं है, कहता, लेकिन हिंदू, आप तो लड़की हो, जी। तिलक लगाती हो, जी। अब तो लड़के, ये लड़के लोग तिलक कहाँ लगाते हैं? मुसलमान टोपी पहनने में शर्म नहीं है, नहीं, कभी लेकिन हिंदू में लड़का वो यदि तुलसी पहन ले, तिलक लगा ले, शिखा रख ले तो उसे शर्म आती है। अरे धोती कुर्ता पहनने का कह दो, बड़ी शर्म आती है। जब भारतीय वेशभूषा में रहने में तुम्हें शर्म आएगी तो किस तरह के तुम हिंदू हो भाई, किस तरह के सनातनी हो? महाराज जी, तो बस ये कमेंट ना करें, बस इतना ही हमारा आपके भी चरणों में निवेदन है, और हिंदुओं से भी। नहीं, उनको कमेंट करने दो,
आप तो बस हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार, ये बिल्कुल उम्मीद मत करो कि लोग हमें नहीं टोकेंगे। लोगों ने सीता माँ को भी बोला है तो हमें और आपको बोलते रहेंगे, लेकिन हमें इस चक्कर में अच्छे काम नहीं छोड़ने चाहिए। महाराज जी राधे राधे। जी जी। मेरा नाम राधिका अवस्थी है और हम आपके मतलब ये सिर्फ कहने आए हैं कि जब हम समाज में रहते हैं ना तो साधु संतों को बहुत से यहीं पे बैठे हुए होंगे, हम ये नहीं कह रहे सबको, पर ऐसे अपशब्द बोलते हैं कि ये ढोंगी है, ये ऐसे करते वैसे करते। और मेरे अपने कुछ बुजुर्ग भी ऐसे हैं मेरे साथ, मेरे परिवार में, जो मतलब कमेंट करते हैं अरे ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं। तो महाराज जी हम बोल नहीं पाते हैं, तो मतलब जब बोल नहीं पाते तो अंदर से बहुत चिड़चिड़ापन सा लगता है कि मैं इनको क्या जवाब दूं, और मुझे बड़ा बुरा फील होता है क्योंकि मैं इस धार्मिक लाइन से बचपन से जुड़ी हुई हूँ। और मुझे जब कोई कहता है, कोई भी आप कथाकार हैं या भागवत कथा कहते हैं, रामायण कहते हैं, तो कोई भी साधु संतों के ऊपर उंगली उठाता है तो मुझे बड़ा बुरा फील होता है, मतलब बहुत ग्लानि होती है मुझे कि हम उनसे लड़ नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, क्या जवाब दें उनको। आप लड़ नहीं पाओ, लड़ना भी नहीं है जी। बस उनसे एक सवाल करो जी। उनसे ये कहो कि आप जिनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, क्या आप उनसे मिले हैं, क्या आपने उन्हें देखा है, क्या आप उनके बारे में जानते हैं? जब जानते नहीं हैं तो उनको रामचरितमानस के चौपाई कह देना, उनको बोलना कि हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हों ही पाप गौघात समाना। उनको कहना कि भगवान की निंदा करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर के चमड़े का जूता बनाना। जी। मेरे शरीर के चमड़े का क्या बनाना? जूता। जूता। जी। और उनके पांव में पहना देना जिनके मुख से एक बार धोखे से सीताराम निकल जाता हो। उनसे कहना कि देखो भगवान का जो नाम ले रहा है, यदि आप उसकी निंदा कर रहे हैं तो निंदा करके आप कौन सा पाप कमा रहे हैं? गौ हत्या का। भगवान की निंदा करना और भगवान के भक्त की निंदा करना गौ हत्या करने के समान पाप है। यदि आप गलत जान गए, जैसे आपने इसको जान लिया कि ये पूरा गलत है, गलत को गलत कहो। जी जी, कह नहीं पाते महाराज। नहीं, गलत को गलत कहो पर सही को गलत मत कहो, वरना जब ईश्वर की लाठी चलेगी कह देना उनको तो नानी याद आएगी। जी महाराज जी बहुत अपशब्द बोलते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है। बचपन से मतलब हम नहीं सुन पाते महाराज जी, और जवाब भी नहीं दे पाते। यहाँ तक मैंने एक फ़ोटो भी लगाई थी अपने कमरे में, मतलब निंदा ना सुनने की वजह से मैंने वो फोटो हटा दी कि हम सुन नहीं सकते। जो सवाल हमने आपसे किया ना जी, बस ये बात उनको कहना जी बिल्कुल, कि व्यर्थ में किसी को, संत जनों को, भक्तों को अपमानित। आज की कथा में मैंने सुनाया जी जी कि माता सीता ने लक्ष्मण जी को बुरा कह दिया जी, तो सीता माँ को भी क्षमा नहीं किया राम जी ने। तुम कौन खेत की मूली हो, तुम भक्त का अपराध करोगे, अपमान करोगे, बच जाओगे?